नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुप्ता और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट टाइम हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था और उसी से आगे चलते हैं। तो आज जो है हमें अगला टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बता देते हैं, इसकी हिंदी की पहचान बता देते हैं। तो ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, ठीक है जी, राम खाना खा रहा होगा, ठीक है, रही होगी, सीता गाना गा रही होगी और फिर रहे होंगे। ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहे होंगे ऐसा आता है। जैसे राम खाना खा रहा होगा, सीता गाना गा रही होगी, ठीक है जी। तो अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो एनी एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, ठीक है जी। ये इन और फ्यूचर है, ये हो गया जी आपका इन और ये हुआ फ्यूचर। तो कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंडर आता है। बट यहां पे एक और कंडीशन होगी, बट देयर विल बी नो टाइम गिवन, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा लेकिन वहां पे कोई टाइम दिया नहीं रहेगा। अगर टाइम दिया रहेगा तो उस किस में हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। जब वो हम आगे पढ़ेंगे तब हम पता करेंगे, ठीक है जी। तो आइए इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। पहले हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस मेन वर्ब आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट आ गया, प्लस एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल शैल का यूज होता है, विल शैल, प्लस यहाँ पे एक और छोटा सा वर्ड यूज हो जाता है बी को हम जनरल टर्म में पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिख दें, मैं अगर यहाँ पे आपको समझाने के लिख दूँ तो इसको हम पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल क्या होता है, जब हम टेंस का एडवांस लेवल पढ़ेंगे तब हम उसको जानेंगे, ठीक है जी। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस यहाँ पे एज ए मेन वर्ब की 4 फॉर्म यूज होती है जो आईएनजी फॉर्म होती है, प्लस ये है आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, देन उसका फुल स्टॉप आ जाता है। चलिए इस कोई सेंटेंस बना लेते हैं। तो आई विल शैल बी लिसनिंग द रेडियो, ठीक है जी। तो आई विल शैल बी लिसनिंग द रेडियो। तो आई के साथ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि आई के साथ शैल का यूज होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ बी पार्टिकल भी आ गया है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है जी। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, हाँ, आई के साथ शैल का यूज होता है, प्लस बी आ गया पार्टिकल, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस आपका जो है ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं, यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गया। और दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लें तो अगर चलो ही से बनाते हैं, तो ही विल शैल बी गोइंग टू मार्केट। तो ही के साथ विल का यूज होता है, शैल गलत हो जाएगा, बी पार्टिकल आ गया, ये बी है, ध्यान देना ये बी है, प्लस गोइंग टू मार्केट, गोइंग हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और टू मार्केट जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। तो आगे अगर यहीं से हम निगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लें, ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहीं से हम निगेटिव सेंटेंस की बात कर लें। तो अगर यहीं से हम निगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लें तो कुछ ज़्यादा करना नहीं, हमें पहले से पता है कि नॉट को हम थर्ड प्लेस पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, विल शैल के बाद नॉट आ जाएगा, ना कि बी आ जाएगा, ठीक है। बी के बाद नॉट नहीं आएगा, बी के पहले आएगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस पे नॉट आता है। हमने ऑलरेडी ये ट्रिक सीख चुके हैं हम लोग, ठीक है। प्लस हमारा बी आ गया, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस जो है आपका फुल स्टॉप आ गया, ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। आई के साथ शैल का यूज होता है, हाँ, बी हो जाएगा नॉट लिसनिंग द रेडियो, ठीक है जी, सही है, हाँ सही है भाइयों।
नहीं, कुछ तो गड़बड़ी है, ठीक है। तो हमने बताया था ना नॉट जो है थर्ड प्लेस पे आता है, बी उसके बाद आता है, तो ये हमारा बी गलत हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा शैल नॉट बी लिसनिंग द रेडियो। और वहीं अगर कोई समझ लो दे बनाए, दे विल हो जाएगा, दे के साथ विल का यूज होता है, ठीक है। नॉट बी गोइंग टू मार्केट, ये हो गया जी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहीं से आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। चलिए जी, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो मैं बना दे रहा हूं, लेकिन इसके एग्जाम्पल आप खुद बना के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूं। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में पहले विल शैल आ जाएगा, हाँ विल शैल प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ध्यान देना ये आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ना कि हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस बी आ गया, प्लस देन उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस जो है आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्लस आपका एज ए क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है। और यहीं से अगर ये तो हमारा हो गया यस नो वाला, यस नो जिसको हम बोल सकते हैं इन अदर वर्ड जिसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड, ये क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर हो गया। और यहीं से ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर बनाया तो हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, और बाकी सेम वही सब सारी चीज़ें हो जाएंगी, प्लस आपका विल शैल प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस बी हो गया, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और इसके एग्जाम्पल को आप बना के, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हाँ, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक दे दीजिए। तब तक के लिए मैं संदीप गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।